हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे लोग, आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बच्चे लोग, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा सिग्निफिकेंस क्या है और उसका इंपोर्टेंस क्या है? बच्चे लोग देखो, अगर कोई भी बॉडी एक एक्सिस का चारों तरफ घूमता है, एक्सिस का चारों तरफ, उसका मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट आई मीन टू से, सपोज एक लीनियर मोशन है, एक लीनियर मोशन है बच्चे लोग, जस्ट ए मिनट होल्ड ऑन। एक लीनियर मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है। लीनियर देन रोटेशनल। बच्चे लोग, लीनियर मोशन में जो मास है, मास m, रोटेशनल मोशन में उसका इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई लेटर में लिखते हैं, आई, और मास को m लेटर में लिखते हैं। मैं इसका सिग्निफिकेंस भी समझा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है? एक बॉडी जिसका मास है m, वो स्पीड v में जा रहा है, और एक बॉडी क्या करता है, एक एक्सिस है, इसका चारों तरफ एक रिजिड बॉडी सपोज रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में, एक्सिस का चारों तरफ रोटेट कर रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? हाफ mv स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बन जाएगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बच्चे लोग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वही हाफ mv स्क्वायर, बट हाफ मास ऑफ रोटेशनल बॉडी होता है आई, मास ऑफ रोटेशनल बॉडी होता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। देखो, दोनों काइनेटिक एनर्जी में मास इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू एंगुलर वेलोसिटी। सो इसी के लिए बच्चे लोग, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है उसका मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे लोग, और एक चीज मैं तुम लोग को समझा रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास को हम लोग कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, बच्चे लोग देखो, सपोज ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस का चारों तरफ एक तो पॉइंट मास घूम रहा है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है r, और ये जो बॉडी है, ये जो मास है, ये इसका चारों तरफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, मास m, पॉइंट मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। ये जो पॉइंट मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। मास इनटू एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, वो मैं दूसरा क्लास में समझाऊंगा। इतना बच्चे लोग अभी तक याद करो कि कोई भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। ये मास का डिस्टेंस एक्सिस से r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा पॉइंट मास का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? SI यूनिट बताओ। मास का यूनिट होता है kg, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट हो जाएगा मास का ग्राम, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, ये हो गया यूनिट। तो अभी मुझे बताओ, अगर ये एक रिंग है, रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन रिंग में जो है मास तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें तो पॉइंट मास है नहीं, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग? हम लोग अभी क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालने के लिए वही रिंग का ऊपर में एक एलिमेंट लेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट, जो कि पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। देखो, ये जो रिंग है, ये रिंग में मैंने एक तो छोटा सा मास लिया dm, देखो यहां पर है, जो कि एक पॉइंट मास की तरह एक्ट कर रहा है। एंड एक्सिस क्या है? एक्सिस होता है, देखो बच्चे लोग मैं समझा रहा हूं, एक्सिस होता है
passing through its center and perpendicular to its plane, passing through its center and perpendicular to its plane। बच्चे लोग, एक्सिस चेंज हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी भी चेंज हो जाता है। सो कोई भी रिजिड बॉडी का जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कौन सा एक्सिस का चारों तरफ उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बच्चे लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मास इसका लेंगे। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, वो पॉइंट मास होता है एलिमेंट का मास। तो अभी मुझे बताओ, मास ऑफ एलिमेंट हम क्या चूज किए हैं, मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट मैंने लिया हूं डीएम, एक पॉइंट मास की तरफ ये बिहेव करेगा, मास ऑफ एलिमेंट। अभी मुझे बताओ एमआई ऑफ एलिमेंट। एमआई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई। एमआई ऑफ एलिमेंट अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, यही होता है एमआई ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट बहुत छोटा सा होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा, उसके लिए हम लोग डी आई लिखे, नहीं तो आई लिखते हैं। छोटा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, उसके लिए डी आई। तो क्या हो जाता है, डीएम में भी पॉइंट मास बन गया। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। इसी मास का डिस्टेंस एक्सिस से होता है आर, उसका स्क्वायर हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चे लोग, फिर और एक एलिमेंट लेंगे डीएम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और एक एलिमेंट लेंगे, और एक एलिमेंट लेंगे, ऐसे छोटा छोटा एलिमेंट लेके सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे ऐड कर देंगे ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकल जाएगा। बच्चे लोग, एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो हम लोग जो अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड में निकालेंगे बच्चे लोग। इंटीग्रेट मतलब छोटा छोटा चीज को ऐड करना। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ एमआई ऑफ टोटल रिंग, एमआई ऑफ रिंग हो जाएगा। अभी पहले एलिमेंट क्या निकाले, एमआई ऑफ रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, एमआई ऑफ रिंग। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, आई। आई क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इक्वल टू डी आई। क्या होता है बच्चे लोग, हमने क्या लिखा, एलिमेंट का डीएम इंटू आर स्क्वायर। बच्चे लोग देखो, तुम लोग कहीं पर भी एलिमेंट लो, एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से हो जाएगा आर, इसका मतलब आर स्क्वायर एक तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं है, तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। बच्चे लोग, छोटा छोटा मास को ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो छोटा छोटा मास को हम लोग लेके अगर ऐसे ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बन जाएगा, सब मास मिलके टोटल मास ऑफ द रिंग निकल जाएगा। तो ये बन गया आर स्क्वायर इंटू एम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया बच्चे लोग, एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, चलो हम लोग अभी सेमी सर्कुलर रिंग में निकालते हैं। ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकालते हैं। देखो बच्चे लोग, ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है। सेमी सर्कुलर रिंग का मास होता है m। देखो मैं लिखा हूं, m इज इक्वल टू मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग एंड r इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। वही पहले एलिमेंट का निकालेंगे, एलिमेंट बन जाएगा तो पॉइंट मास। तो मैं फिर बता रहा हूं, mi ऑफ एलिमेंट, mi हो गया मदर इंडिया नहीं बच्चे लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेमी सर्कुलर रिंग about perpendicular axis through center, about perpendicular axis through center, about perpendicular axis through center। पहले एलिमेंट को निकाल दिया, एलिमेंट का पॉइंट मास बन गया, तो एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया डी आई इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अभी टोटल सेमी सर्कुलर रिंग का निकालते हैं। एम आई सेमी सर्कुलर रिंग नहीं बच्चे लोग, ये वाला एम आई ऑफ एलिमेंट, सॉरी ये वाला बन जाएगा एम आई ऑफ एलिमेंट, नॉट सेमी सर्कुलर रिंग, एम आई ऑफ एलिमेंट, एम आई ऑफ एलिमेंट,
ये बनेगा एम आई ऑफ एलिमेंट, उसका सेमी सर्कुलर रिंग का निकालेंगे एम आई ऑफ एलिमेंट। सेमी सर्कुलर रिंग का एक एलिमेंट हम लोग चूज किए, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी एम आई ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर। अगेन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इंटीग्रेशन बता के क्यों इंटीग्रेशन निकालते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। डी आई क्या होता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। छोटा छोटा अगर डीएम को हम लोग ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, आर स्क्वायर इंटू एम, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is mr square। बड़ा क्लियरली मैं इसमें लिखा हूं, ठीक है। लेकिन हियर बच्चे लोग एम हो जाता है मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। रिमेंबर हियर एम इज द मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक तो क्वार्टर रिंग है, रिंग का एक क्वार्टर को, क्वार्टर ऑफ द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इधर में एम हो जाता है मास ऑफ क्वार्टर रिंग, एम बन जाता है मास ऑफ क्वार्टर रिंग, ठीक है, क्वार्टर रिंग। अब मुझे बताओ अगेन इसी क्वार्टर रिंग का एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट बन जाएगा पॉइंट मास। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डीएम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। अगेन एक्सिस है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो पहले अभी हम लोग अभी क्या निकालेंगे, एम आई ऑफ एलिमेंट। कौन सा एक्सिस में लिखा हूं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एम आई ऑफ एलिमेंट। ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एलिमेंट का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी एम आई ऑफ क्वार्टर रिंग कौन सा एक्सिस में मैं लिखा हूं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एम आई ऑफ क्वार्टर रिंग। अब मुझे बताओ एम आई ऑफ क्वार्टर रिंग क्या बन जाएगा, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, बता चुका हूं टेक्निक क्या है, डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाहर आ गया इंटीग्रेशन का, क्यों बाहर आया, बिकॉज आर इज कांस्टेंट। छोटा छोटा डीएम को अगर ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड, ये टोटल मास ऑफ द क्वार्टर रिंग निकल गया, तो ये बन गया अगेन एम इंटू आर स्क्वायर। तो हम लोग अभी तक बच्चे लोग क्या सीखे, किसी टाइप का भी रिंग हो, चाहे सेमी सर्कुलर हो, फुल रिंग हो या क्वार्टर रिंग हो, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बच्चे लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग मतलब फुल रिंग का एम, क्वार्टर रिंग का अपना क्वार्टर रिंग का मास, एंड सेमी सर्कुलर रिंग का अपना सेमी सर्कुलर रिंग का मास इनटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, या सेमी सर्कुलर रिंग या क्वार्टर रिंग। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बन गया मास इनटू एम इनटू आर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। बच्चे लोग एक क्वेश्चन आया था, कहां पर एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था बच्चे लोग नीट 2021 में। देखो क्वेश्चन क्या था, नीट 2021 में क्वेश्चन आया था बच्चे लोग, नीट 2021 में मैं दिखा रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। देखो ये क्वेश्चन आया था, एक टोटल रिंग है, देखो लिखा गया, देखो फ्रॉम ए सर्कुलर मास ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। ये सर्कुलर रिंग जो है उसका मास होता है एम एंड रेडियस होता है आर, रेडियस होता है आर। एक 90 डिग्री पोर्शन को रिमूव किया गया, देखो एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री इज रिमूव, इसको रिमूव कर दिया हम लोग, इसको निकाल दिए। फिर पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मतलब कौन सा हो गया बच्चे लोग, 3/4 ऑफ द पार्ट जो बच गया अभी, यही वाला पार्ट, मैं इसी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, यही वाला जो पार्ट जो बच गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दिया गया है k टाइम्स mr स्क्वायर। मतलब ये जो 3/4 ऑफ द रिंग है, रिमेनिंग मतलब 3/4 ऑफ द जो रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है k इंटू mr स्क्वायर। अभी हम लोग को निकालना है k का वैल्यू, ठीक है बच्चे लोग। बच्चे लोग ये टोटल रिंग का देखो, टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर। टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बताया था, अभी जस्ट बताया
पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर। अभी मुझे बताओ ये जो क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर मतलब 1/4, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगेन mr स्क्वायर बताया था, वेयर m इज द मास ऑफ द क्वार्टर रिंग। लेकिन अगर फुल रिंग का मास है m, तो क्वार्टर रिंग का मास क्या हो जाएगा बच्चे लोग? m/4। तो मैंने क्या बताया था? क्वार्टर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ द क्वार्टर रिंग इनटू रेडियस का स्क्वायर। यही तो मैंने बताया था तुम लोग को अभी। सो मास ऑफ द क्वार्टर रिंग हो गया m/4 इनटू रेडियस का स्क्वायर, mr स्क्वायर। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्वार्टर रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 3/4 ऑफ द रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। इसका मतलब टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाला एक्सिस में देखो passing through its center and perpendicular to its plane is the sum of the quarter ring का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 3/4 ऑफ द रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का सम हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। यही मैंने बोला, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्वार्टर रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग 3/4 ऑफ द रिंग। यही मैंने इसमें लिखा हूं। ठीक है बच्चे लोग, अब मुझे बताओ एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3/4 ऑफ द रिंग जो रिमेनिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल रिंग माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1/4 ऑफ द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल रिंग हो गया mr स्क्वायर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्वार्टर रिंग हो गया m/4 इंटू mr स्क्वायर, सॉरी m/4 इंटू r स्क्वायर। ये बन गया 3/4 इंटू mr स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 3/4 ऑफ द रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 3/4 इंटू mr स्क्वायर। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो 3/4 ऑफ द रिंग जो कि रिमेनिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है क्वेश्चन में k इंटू mr स्क्वायर, और हम लोग का वही चीज कितना निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/4 इंटू mr स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चे लोग mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग? 3/4। तो इसका राइट चॉइस क्या है बच्चे लोग? बी। सो आंसर इज 3/4। बच्चे लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग का डिफरेंट एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के और अलग अलग एक्सिस में निकालने के लिए हम लोग को पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। चलो हम लोग अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ जाते हैं। चलो बच्चे लोग हम लोग अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए बच्चे लोग? दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए। देखो ऐसे जैसे मैं दिखाऊं, दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, आउट ऑफ व्हिच एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास देके जाना है। ठीक है, देखो रेड कलर का मैं दिखा रहा हूं। इसी डायग्राम में देखो ये जो रिंग है यही एक्सिस सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है। देखो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अभी ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। देखो ये दोनों एक्सिस अभी पैरेलल हो गया। तो कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस मतलब I इज इक्वल टू सम ऑफ, देखो सम लिखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो अभी क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास IC प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन पैरेलल एक्सिस। देखो m इंटू h स्क्वायर मतलब ये दोनों जो पैरेलल एक्सिस है वो दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मैं फिर बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस I इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास मतलब IC प्लस mass of the whole of the rigid body into square of the distance between parallel axis। mass of the rigid body गया m and दोनों parallel axis का बीच में distance हो गया h, उसका square हो गया। देखो डेफिनेशन देखो, it states that moment of inertia of a body about an parallel axis, देखो ये वाला parallel axis through the center of mass, देखो moment of inertia of a body about an axis parallel to an axis, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। एक किसके साथ पैरेलल है? एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है। देखो पढ़ो डेफिनेशन, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देखो अबाउट एन एक्सिस I
एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यही वाला देखो, ये एक्सिस पैरेलल टू एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास आईसी एंड द, ये सम हो गया, एसयूएम सम देखो सम है, ठीक है, एंड द क्या लिखा गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो ये वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास आईसी प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चे लोग, यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी सुनो बच्चे लोग, एक्सिस क्या है, सपोज एक तो रिंग है, रिंग का केस में क्या होगा हम लोग देखते हैं, हम लोग तो खाली अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पढ़ रहे हैं। रिंग में एमआई ऑफ रिंग, मेरा बात सुनो, मजा पूरा मन लगा के सुनो, एमआई ऑफ रिंग अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, मतलब एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि सेंटर देके जा, परपेंडिकुलर किसको, उसका प्लेन को, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लोग कितना निकाले थे, mr स्क्वायर, यही सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है, इसको लिखा मैंने आईसी। अभी हम लोग को और एक एक्सिस लेना है, जो एक्सिस की पासिंग थ्रू रीम ऑफ द रिंग, रीम पासिंग थ्रू रीम ऑफ द रिंग, देखो डायग्राम को देखो इसको देखो, बट पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो मुझे बताओ, ये दोनों एक्सिस अभी पैरेलल हो गया। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, हमको निकालना है एमआई ऑफ द रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द रिंग, टचिंग द रिंग। देखो ए एक्सिस पैरेलल टू दिस है एंड रिंग को टच कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। अभी ये दोनों के बीच में h इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r, तो h का स्क्वायर बन जाएगा r का स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास देखे जो एक्सिस जा रहा है, जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चे लोग, mr स्क्वायर। तो ये बन गया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग क्या अप्लाई करके निकाले बच्चे लोग, हम लोग निकाले पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके निकाले बच्चे लोग। यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इंपॉर्टेंस। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की तरफ। उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जेई लेवल का, रिंग का ऊपर में जो आता है। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट फंडा की तरफ जाते हैं, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है बच्चे लोग, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस है, आउट ऑफ व्हिच दो परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन ऑफ लामिना में है। देखो कोई भी अगर प्लेन बॉडी है तब जाके तुम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर पाओगे बच्चे लोग। प्लेन बॉडी होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे बच्चे लोग। उसके लिए प्लेन बॉडी होना चाहिए। बड़ा क्लियरली लिखा गया, पढ़ो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लामिना प्लेन बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखो सपोज ये तो रिंग है, कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, जेड एक्सिस। सो मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लामिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जेड एक्सिस अभी परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या लिखा गया, इक्वल टू द सम ऑफ मतलब दोनों का एडिशन होगा। कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसका मतलब और दो एक्सिस है, देखो एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि परपेंडिकुलर है एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। देखो एक्स, देखो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। सपोज एक तो लामिना है, देख लो ए वाला हो गया एक्स एक्सिस, देखो ए वाला हो गया एक्स एक्सिस, मैं बता दे रहा हूं, ए वाला हो गया एक्स एक्सिस देखो, और ए वाला हो गया वाई एक्सिस, लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। देख लो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज आर द लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना
इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। मतलब ये हुआ अभी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लामिना है एंड सब कॉन्करेंट है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कॉन्करेंट है, एक पॉइंट लेके जा रहा है। तो बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लामिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जेड एक्सिस में इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना। आई एक्स, एक्स एक्सिस अभी प्लेन ऑफ द लामिना में है, वाई एक्सिस प्लेन ऑफ द लामिना में है। ये दोनों एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन ऑफ लामिना। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए बच्चे लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों कंकरेंट होना चाहिए। और हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए परपेंडिकुलर एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना है, आई जेड is equal to summation of moment of inertia about two axes lying in the plane of lamina. They are also 90 degree to each other, x and y axis. देखो x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई एक्स, y एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई वाई, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस प्लेन ऑफ लामिना में है, प्लेन ऑफ लामिना में है। एंड z एक्सिस क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लामिना, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई जेड। बोल रहा है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बट x and y are lying in the plane of lamina। यही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। चलो बच्चे लोग इसी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी परपेंडिकुलर एक्सिस को थ्योरम को अभी अप्लाई करेंगे। हम लोग निकालेंगे एक रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है बच्चे लोग। देखो अभी एम आई अबाउट डायमीटर ऑफ ए रिंग, एम आई अबाउट डायमीटर ऑफ ए रिंग, डायमीटर का चारों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, एम आई अबाउट डायमीटर ऑफ रिंग। कोई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट डायमीटर। बच्चे लोग देखो मैं भी ये जो रिंग बनाया गया है, देखो ये रिंग को मैं भी दिखा रहा हूं, ये रिंग ऐसे बनाया गया है। देखो ये एक्स एक्सिस है, फिर ये वाला वाई एक्सिस है, देखो मैं बता रहा हूं ये वाला वाई एक्सिस है लाइंग इन द प्लेन ऑफ लामिना, और ये वाला हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया वाई एक्सिस। देखो बच्चे लोग एक्स एक्सिस से भी डायमीटर देके जा रहा है, वाई एक्सिस में कैसे जा रहा है बता दे रहा हूं। देखो एक्स एक्सिस देख लो बच्चे लोग, ये अबाउट डायमीटर है कि नहीं देख लो। वाई एक्सिस ये भी प्लेन ऑफ लामिना में है, देखो एक्स एक्सिस प्लेन ऑफ लामिना में है, ये अबाउट डायमीटर है। वाई एक्सिस प्लेन ऑफ लामिना में है, प्लेन ऑफ लामिना में है, ये भी अबाउट डायमीटर है। देखो वाला डायमीटर हुआ कि नहीं। देखो एक्स एक्सिस ये रिंग को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस भी ए रिंग को दो तो सिमेट्रिकल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो उसका चलते क्या होगा, एक्स एक्सिस में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसी डायमीटर का चारों तरफ, वाई एक्सिस मतलब इसी डायमीटर का चारों तरफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, वाई एक्सिस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है बच्चे लोग। तो इसमें अभी मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, वाई एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, इन दोनों सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्स एक्सिस इसको दो ठो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस भी इसको दो ठो सिमेट्रिकल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। उसका चलते ये डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस में है। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो फंडा है अभी हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू आई एक्स, अभी क्या हो जाएगा आई डी, मैंने इसमें बताया आई एक्स इज इक्वल टू आई डी, फिर आई वाई भी क्या बन गया आई डी, ठीक है। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, हम लोग क्या निकाला था कुछ देर पहले, इसको निकाला था एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो मेरे को बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग क्या हो गया बच्चे लोग, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब मुझे बताओ बच्चे लोग कि इसको हम लोग कौन सा थ्योरम को अप्लाई करके निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ ए रिंग, हम लोग इसको यूज किए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हम लोग क्या अप्लाई किए बच्चे लोग, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो बच्चे लोग अभी क्या करेंगे, ये देखो ये रिंग है, रिंग का टेंजेंट में निकालेंगे,
ए टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग है। इसका मतलब ये हुआ, देखो क्या हुआ, ये देखो रिंग है, इसमें डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है। देखो रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर में है। हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट निकालना है। ये टैंजेंट क्या है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग है। ये दोनों पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुआ कि नहीं बच्चे लोग? देखो तो अभी मुझे बताओ, ये जो डायग्राम है, ये वाला अबाउट डायमीटर है, देख लो ये जो डायग्राम को देखो, हमको निकालना है अभी टैंजेंट में, ये अबाउट डायमीटर है और ये सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है। इसका मतलब ये डायमीटर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास हो गया। ये दोनों अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, तो ये वाला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट। ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गया। देखो बच्चे लोग, अभी हमको क्या करना है, एम आई अबाउट टैंजेंट निकालना है। एम आई अबाउट टैंजेंट, एम आई अबाउट टैंजेंट ऑफ ए रिंग, टैंजेंट ऑफ रिंग। ये टैंजेंट क्या है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। देखो बच्चे लोग, अभी मुझे बताओ टैंजेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस हो गया r, तो m इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर हो गया। अब मुझे बताओ IC क्या हो गया, सेंटर मास। देखो इधर में सेंटर मास देके जो एक्सिस गया है वो वाला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो IC का जगह में मैं लिख दिया ID, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस क्या हो गया mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना निकला है बच्चे लोग को, mr स्क्वायर बाई 2। तो अभी आंसर क्या हो गया, अभी mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। तो अभी क्या हो गया बच्चे लोग के 3/2 mr स्क्वायर। तो अभी मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट क्या हो गया, लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर बन गया। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए टैंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है बच्चे लोग, इसको हम लोग कैसे निकाले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके निकाले बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग, अभी इसका एप्लीकेशन का बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो बच्चे लोग, इसका एप्लीकेशन का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। इसमें क्या है बच्चे लोग, देखो ये जो क्वेश्चन में 3 रिंग है, देखो इसमें 3 रिंग है, हमको ए एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेकिन ये जो तीनों रिंग है बच्चे लोग, ये तीनों रिंग का मास सेम है एंड रेडियस सेम है। ठीक है, तो तीनों रिंग का मास हो गया, मास हो गया। ये पहला वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला नहीं, मतलब पहला वाला कर रहे हैं हम लोग। एम होता है मास ऑफ ईच रिंग, मास ऑफ ईच रिंग, मास ऑफ ईच रिंग, एंड कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ ईच रिंग। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, रेडियस ऑफ ईच रिंग, ईच रिंग। इसको ढंग से समझो बच्चे लोग, इसको 3 रिंग में कन्वर्ट करते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, मुझे बताओ रिंग 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका डायमीटर देके जा रहा है। देखो रिंग 1 इसका डायमीटर देके जा रहा है एक्सिस, तो I1 क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या हो जाता है बच्चों लोग, mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड रिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये वाला एक्सिस भी सेकंड रिंग का डायमीटर देके जा रहा है, तो सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अभी मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है mr स्क्वायर बाई 2। ये सेकंड रिंग का निकल गया। अभी थर्ड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए वाला एक्सिस में निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, थर्ड वाला जो है, ये जो एक्सिस है थर्ड वाला रिंग को तो टच नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए बच्चों लोग, ये पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो जो 3 नंबर रिंग है उसमें और एक एक्सिस ले लो बच्चे लोग, जो कि इसका डायमीटर देके जा रहा है। ये सेंटर ऑफ मास में भी देके जा रहा है, सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है, और ये वाला भी डायमीटर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। बट हमको निकाला ए वाला एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, मतलब थर्ड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये तो डायमीटर देके जा रहा है, तो IC इज इक्वल टू ID हो गया, प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिंग।
इसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो बच्चे लोग, ये हो गया अभी 2r, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 2r बिकॉज r प्लस r, ये डिस्टेंस भी हो जाएगा 2r एंड ये एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है h, तो h क्या बन जाएगा बताओ? h क्या बन जाएगा? ये तो 60 डिग्री है, सबको पता है। ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री, वाला 2r है, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 2r sin 60। ये तुम लोग को पता है, तुम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में इसको कर चुके हो। 2r इंटू sin 60 होता है √3/2, sin 60 होता है √3/2। ये क्या बन गया बच्चे लोग? √3r। तो h इज इक्वल टू बन गया √3r। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के बीच में, पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, h स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, थर्ड रिंग का। लेकिन हमको कौन सा एक्सिस में निकालना है? ए वाला एक्सिस में निकालना है, जो येलो कलर में मैं दिखाया हूं। प्लस m इंटू एच का वैल्यू हो गया √3r का स्क्वायर। ठीक है, अभी आईडी हो गया। इसका डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²/2 प्लस ये बन गया 3mr²। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया बच्चे लोग? 7mr²/2। तो अभी मुझे बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया सिस्टम ऑफ रिंग का अबाउट दिस येलो एक्सिस? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बच्चे लोग अभी I1 पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस तीसरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस येलो एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, पहला वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2। सेकंड वाला भी mr²/2 है। ऑलरेडी मैं कैसे निकाला गया बता चुका हूं। प्लस ये वाला क्या बन गया बच्चे लोग? 7mr²/2, 7mr²/2। तो अल्टीमेटली ये सबको ऐड कर दो, कितना बन जाएगा? 7mr² प्लस mr² प्लस mr², ये बन गया 9mr²/2। तो ये जो सिस्टम ऑफ रिंग है, तीन रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट येलो एक्सिस क्या हो गया बच्चे लोग? 9mr²/2। ठीक है बच्चे लोग, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बच्चे लोग। इसमें टोटली हम लोग क्या किया है? एक ही फंडा यूज किए। कौन सा एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चे लोग, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं। जस्ट ए मिनट बच्चे लोग, होल्ड ऑन। मैं ये डायग्राम को नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। इस पेज में तो जगह होगा नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं। लेट अस टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। जस्ट मिनट बच्चे लोग, कॉपी एड। जस्ट मिनट बच्चे लोग, होल्ड ऑन। बैकग्राउंड ब्लैक, देन पेस्ट, देन पेस्ट। देखो बच्चे लोग, अभी इसका हम लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इस केस में बच्चे लोग, हर एक रिंग का मास होता है m एंड रेडियस होता है r, और कौन सा एक्सिस में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? येलो एक्सिस में। बच्चे लोग देख लो, ये रिंग है, 4 ठो रिंग है, ये चारों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट येलो एक्सिस। ठीक है, तो काम कर रहा हूं मैं। एम हो जाता है मास ऑफ ईच रिंग, मास ऑफ ईच रिंग, मास ऑफ ईच रिंग। ठीक है, एंड आर होता है रेडियस ऑफ ईच रिंग, आर होता है रेडियस ऑफ ईच रिंग। मैं क्या करूंगा अभी, उसको अभी चारों रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये नंबर 1 रिंग है, नंबर 2 रिंग है, नंबर 3 रिंग है, नंबर 4 रिंग है। देखो पहला वाला जो रिंग है, ये जो येलो एक्सिस उसका डायमीटर देके जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है mr²/2। अभी देखो सेकेंड रिंग में भी जो येलो एक्सिस है उसका डायमीटर देके जा रहा है। देखो तो सेकेंड रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है, जो कि mr²/2, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। ठीक है, अभी सुनो, जो तीसरा वाला रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोग को येलो एक्सिस में। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और एक पैरेलल एक्सिस लिया जो उसका सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है। तो थर्ड वाला रिंग का और फोर्थ वाला रिंग का, देखो ये सेंटर ऑफ मास है, तो थर्ड वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास
इज इक्वल टू ए डायमीटर हो गया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। उसी तरह फोर्थ रिंग का ये वाला हो गया सेंटर ऑफ मास, तो रिंग का ये फोर्थ रिंग का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। देखो ये वाला डायमीटर है, अभी ए एक्सिस में हमको निकालना है, देखो एल वाला एक्सिस में, तो थर्ड वाला रिंग का एल वाला एक्सिस में कैसे निकालेंगे? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अभी थर्ड रिंग जो है, थर्ड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। थर्ड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट येलो एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। येलो एक्सिस एंड ए वाला एक्सिस में इसका एच का वैल्यू किसका साथ सेम हो गया? देखो ए वाला हो गया रेडियस ऑफ द रिंग के साथ सेम हो गया, तो ये हो गया एच का स्क्वायर। अभी मुझे बताओ थर्ड वाला रिंग का सेंटर ऑफ मास डायमीटर देके जा रहे हैं, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ द थर्ड रिंग। एम इंटू एच का वैल्यू इसके लिए आर हो गया, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 कोई भी रिंग का, प्लस ये बन गया एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में अप्लाई हुआ, ये बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर। उसी तरह फोर्थ रिंग का भी सेम हो जाएगा, जैसे हम लोग थर्ड रिंग का निकाले फोर्थ रिंग का भी ऐसे निकालेंगे अबाउट येलो एक्सिस, तो उसी तरह फोर्थ रिंग का भी जैसे थर्ड रिंग का निकाले उसका साथ सेम हो जाएगा। बिकॉज दोनों देखो ये दोनों क्या सिमेट्रिकल है, देख लो तुम लोग, समझ में आ जाएगा तुम लोग। सो फोर्थ रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट येलो एक्सिस बन जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। अभी मुझे बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फोर रिंग्स क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थर्ड रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फोर्थ रिंग अबाउट येलो एक्सिस, अबाउट येलो एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, तो पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 अबाउट येलो एक्सिस। सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाले हम लोग? अगेन एम आर स्क्वायर बाई 2 है येलो एक्सिस। थर्ड वाला रिंग का कितना हो गया? 3/2 एम आर स्क्वायर। अगेन फोर्थ वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? अगेन 3/2 एम आर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया बच्चे लोग? 3 3 6 7 8 8 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये बन गया 8 एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4 एम आर स्क्वायर। बच्चे लोग दैट इज इक्वल टू 4 एम आर स्क्वायर। सो ये चारों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस येलो एक्सिस इज इक्वल टू 4 एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है बच्चे लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, देखो ये 3 ठो रिंग है, देख लो ये तीनों रिंग है, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी निकालना है। देख लो एम आई अबाउट एक्सिस ए बी, ये तीनों रिंग है। अब तीनों रिंग का मास होता है एम। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 20 के लिए आया था आईटी जेई में, मैं इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आज का क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसी टाइप का क्वेश्चन आईआईटी जेई में ऑलरेडी आ चुका है बच्चे लोग, उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ये 3 रिंग है, देख लो कौन सा एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? एक्सिस ए बी में। तो इसमें क्या हो गया? एम होता है मास ऑफ ईच रिंग, मास ऑफ ईच रिंग। ठीक है, मास ऑफ ईच रिंग। आर हो गया रेडियस ऑफ ईच रिंग, रेडियस ऑफ ईच रिंग। ठीक है, इसमें 3 रिंग है, देख लो कौन सा एक्सिस है? वी हैव टू फाइंड एम आई अबाउट एक्सिस ए बी, वी हैव टू फाइंड एम आई अबाउट एक्सिस, एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नॉट मदर इंडिया, एम आई अबाउट एक्सिस ए बी, अबाउट एक्सिस ए बी। ठीक है बच्चे लोग, एक्सिस ए बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलो इसको 3 रिंग में कन्वर्ट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो नंबर 2 एंड नंबर 3 आइडेंटिकल है, जैसे हम लोग 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 हो जाएगा अबाउट एक्सिस ए बी। देखो अबाउट एक्सिस ए बी नंबर 2 रिंग एंड नंबर 3 रिंग ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। देखो अबाउट एक्सिस ए बी हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, नंबर 2 रिंग एंड नंबर 3 रिंग अबाउट एक्सिस ए बी दे आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। अगर हम लोग 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं अबाउट एक्सिस ए बी दैट इज अगेन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 3 अबाउट एक्सिस ए बी। ठीक है बच्चे लोग, देखो अभी पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट एक्सिस ए बी, पहला रिंग का निकालेंगे। देखो पहला रिंग का क्या हो गया? ए बी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन।
तो कोई भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स रिंग हो जाता है mr स्क्वायर। सेकंड रिंग को देखो, बताओ सेकंड रिंग ऐसा है, देखो सेकंड रिंग ऐसा है, देख लो, एंड AB एक्सिस में निकालना है। तो मुझे बताओ इस सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB कैसे निकालेंगे? देखो ये तो डायमीटर देके जा रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो सेंटर मास देके क्या देके जा रहा है, देखो डायमीटर देके जा रहा है, तो इक्वल टू क्या बन जाएगा ID। अभी मुझे बताओ जो सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सिस AB में निकालना है सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस AB में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। यही रिंग का सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास देके जा रहा है, देखो डायमीटर देके जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रिंग। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रिंग क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू R, तो m इंटू H का स्क्वायर। अब मुझे बताओ जो सेकंड वाला रिंग है उसका डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, mr स्क्वायर बाय 2। H का वैल्यू किसके साथ सेम हो गया, R के साथ सेम हो गया, रेडियस ऑफ रिंग के साथ, तो ये बन गया 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। एज नंबर 3 रिंग इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड एज दैट ऑफ नंबर 2 रिंग अबाउट एक्सिस AB, तो उसी तरह थर्ड रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा 3/2 mr स्क्वायर अबाउट एक्सिस AB, अबाउट एक्सिस AB। अभी मुझे बताओ टोटल 3 रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग अबाउट एक्सिस AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रिंग अबाउट एक्सिस AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड रिंग अबाउट एक्सिस AB। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस का क्या हो गया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग अबाउट एक्सिस AB कितना लिखा हूं मैंने, mr स्क्वायर। सेकंड रिंग का कितना निकाले बच्चे लोग, 3/2 mr स्क्वायर। थर्ड रिंग का भी कितना निकाले बच्चे लोग हम लोग, 3/2 mr स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये चल गया 2 mr स्क्वायर, 3 + 3 = 6 + 2 = 8, ये बन गया 8 mr स्क्वायर बाय 2, that is again equal to 4 mr स्क्वायर। सो और एक बार चेक कर देना को, 2 mr स्क्वायर प्लस 3 mr स्क्वायर, 5 mr स्क्वायर प्लस 3 mr स्क्वायर इक्वल टू 8 mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 4 mr स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ ये जो तीनों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB क्या हो गया बच्चों लोग, 4 × mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों लोग, देखो क्या ब्यूटीफुली हम लोग इसको अप्लाई किया अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इधर में। ठीक है बच्चों लोग, देखो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझ जाता है वो कोई भी एक्सिस में तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देगा बच्चों लोग। आज का क्लास में हम लोग का फोकस मेनली ऑन कहां पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग का ऊपर में है। देखो बच्चों लोग कितना सारा मैंने एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करा दिया, बोर्ड लेवल का भी करा दिया। ठीक है बच्चों लोग, चलो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एंट्रेंस में आ चुका है। देखो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो AIPMT का मतलब हो जाता है, पहले नीट का पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, तो समझ लो ये नीट 2004 में आया था। देखो तीनों पॉइंट मास है, देखो ABC में, देखो ABC में तीनों पॉइंट मास है, देख लो ABC में तीनों पॉइंट मास है जिसका मास होता है m, हर एक का मास हो जाता है m। एंड ये जो तुम्हारा 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड होता है L, लिखा गया देखो 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। इसका भी साइड होता है L, यही भी L है, यही भी L है। बच्चे लोग मुझे बताओ एक चीज, अभी देखो अभी मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मास A, मास B, सॉरी मास B, मास C। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग को अभी कौन सा एक्सिस में निकालना है, देखो अबाउट एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर टू AB मतलब ए वाला एक्सिस है, देखो ए वाला एक्सिस नहीं है, X यही एक्सिस है। देखो बच्चे लोग परपेंडिकुलर टू AB बोल रहा है AX, तो कौन सा एक्सिस हो गया, देखो एक्चुअल एक्सिस ए वाला है, देख लो मैं दिखा दे रहा हूं एक्चुअल एक्सिस क्या है, फिर समझा दे रहा हूं। देखो एक्चुअल एक्सिस से भी ए वाला है, एक्चुअल एक्सिस से भी ए वाला है, समझ में आ गया बच्चे लोग। चलो अभी तीनों जो पॉइंट मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो पहला जो ए में जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB। देखो ये जो मास है एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया 0, ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर।
एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ए वाला एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए बी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन ए एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ए बी को परपेंडिकुलर है। ए एक्स में डायग्राम में ऐसे दिखाया हूं, एक्चुअली ए एक्स ऐसा गया, देख लो रेड पेन को देख लो। तो मुझे बताओ अभी ये जो पॉइंट मास है एक्सिस का, इसका डिस्टेंस हो गया 0। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। तो डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस हो गया 0, m इंटू 0 का स्क्वायर हो गया 0। अभी पॉइंट मास नंबर सी के लिए निकालेंगे। अभी मुझे बताओ, अभी बताओ सी का मास का डिस्टेंस ए वाला एक्सिस से कितना है, एक्स मतलब ए वाला एक्सिस है, देख लो यहां से इसका डिस्टेंस हो गया l। सो सी में जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पॉइंट मास है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो गया l, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे लोग, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, ये बन गया ml स्क्वायर। देखो थर्ड रिंग जो है, थर्ड रिंग का डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। देखो एक्सिस से मैं बता रहा हूं, एक्सिस से थर्ड मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l/2। देख लो, सॉरी बच्चों लोग, ये जो मास बी में है, जो मास बी में है एक्सिस एक से इसका डिस्टेंस अभी क्या हो जाएगा बच्चे लोग, l/2। सो जो बी में जो रिंग बैठा, सॉरी पॉइंट मास बैठा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी का क्या है, एक्सिस से ए वाला ax है, देखो इससे इसका डिस्टेंस हो गया l/2, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब m इंटू l/2 का स्क्वायर, ये बन गया ml स्क्वायर बाई 4। अभी मुझे बताओ बच्चे लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट एक्सिस ax इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एट a प्लस, सॉरी पॉइंट मास एट a प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एट b प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एट c। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एट a हो गया 0, b में कितना निकाले हम लोग, ml स्क्वायर बाई 4, एंड c में कितना निकाले बच्चे लोग हम लोग, ml स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या बन गया बच्चे लोग, 5/4 इंटू ml स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, c 5/4 इंटू ml स्क्वायर। इतना समझ लो बच्चे लोग, कोई भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, यही होता है बच्चे लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, इसमें तो क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं। ए सर्कुलर डिश इज टू बी मेड यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम टू कीप इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम अबाउट ए ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बच्चे लोग इन एज सच मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो किसी का भी निकालो, देखो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, किसी का हाफ mr स्क्वायर होगा, किसी का 3/4 mr स्क्वायर होगा। मतलब कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट, ये 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा मास का, इफेक्टिव मास का डिस्टेंस एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी कंडीशन में सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो एक तो एक्सिस है, सपोज एक तो एक्सिस है, मैं पहले एल्यूमिनियम को रखता हूं बाद में आयरन को रखता हूं, तो क्या होगा, मास किस तरफ शिफ्ट करेगा आयरन का। तो देखो ये वाला हो गया, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, रुको एल्यूमिनियम में 2 कलर में इसको कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूं, येलो कलर में एल्यूमिनियम दिखा रहा हूं, यहां से इतना तक एल्यूमिनियम है, उसका चारों तरफ मैं भी आयरन को रख रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं, कलर इसको रेड कर रहा हूं, रेड नहीं कर रहा हूं उसको, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, दूसरा कलर दे रहा हूं, चलो व्हाइट कर दे रहा हूं आयरन के लिए। ये इसका चारों तरफ हमने आयरन को रखा, तो आयरन का मास एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, तो ये दोनों का इफेक्टिव मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स आयरन। तो दोनों का इफेक्टिव मास अभी क्या हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट मास यहां पर कहीं पर आ जाएगा, वो आयरन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि आयरन का मास ज्यादा होता है। तो आयरन की तरफ शिफ्ट करेगा तो डिस्टेंस अभी बढ़ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही है, आयरन एंड एल्यूमिनियम को लेकर हम लोग अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस मैक्सिमम बन जाए। तो कौन सा केस में निकालेगा, एल्यूमिनियम, सॉरी आयरन को बाहर में रखने से। आयरन को अगर बाहर में रखोगे, देखो ये वाला आयरन है, बाहर में रखोगे उसका इफेक्टिव मास क्या होगा, इफेक्टिव मास जो आयरन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बढ़ जाएगा, मास सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर मास कहां पर रहेगा, टुवर्ड्स आयरन शिफ्ट करेगा।
ठीक है, टुवर्ड्स आयरन इट विल शिफ्ट। इसका मतलब अभी क्या हो जाएगा, सेंटर मास का डिस्टेंस एक्सिस से ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखो कौन सा कंडीशन में हो गया, एल्यूमिनियम इज एट द इंटीरियर एंड आयरन सराउंड्स इट। आयरन इज एट द इंटीरियर, देखो आयरन को अंदर में रखो एंड एल्यूमिनियम को बाहर में रखो, अभी क्या हो जाएगा बताओ, आयरन का तरफ मास आ जाएगा, क्योंकि आयरन का मास सबसे ज्यादा होता है। सेंटर मास कहीं पर यहां पर एक आ जाएगा सेंटर मास, सो एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम रहेगा। अगर आयरन बाहर में रहता है तो इफेक्टिव मास आयरन का तरफ शिफ्ट करेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बढ़ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारा चॉइस कौन सा करेक्ट होगा, एल्यूमिनियम इज एट द इंटीरियर एंड आयरन सराउंड्स इट, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों लोग, ये नीट 2002 में आया था, मतलब पहले इसको हम लोग बोलते थे AIPMT। देखो बच्चों लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास जितना ज्यादा डिस्टेंस में रहेगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ जाता है बच्चों लोग। तो मेरे को बताओ, अगर एल्यूमिनियम का चारों तरफ आयरन रहेगा तो मास अभी किस तरफ शिफ्ट करेगा, आयरन की तरफ, तो मतलब एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर बीच में बैठा है आयरन और ऊपर में रहेगा एल्यूमिनियम, अभी बीच में बढ़ गया आयरन, तो आयरन का डिस्टेंस एक्सिस से, अभी इफेक्टिव मास कहां पर रहेगा, सेंट्रल मास रह जाएगा आयरन में, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है इस केस में, जितना एक्सिस से हम लोग ज्यादा डिस्टेंस में जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम अंदर में, अगर आयरन बाहर में रहा तो इफेक्टिव मास आयरन की तरफ शिफ्ट करेगा, एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आया था नीट 2002 में। उस टाइम में तो नीट नहीं बोलते थे, उस टाइम हम बोलते थे AIPMT। ठीक है बच्चे लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन IIT JEE में आया था, शायद ये वाला JEE 2021 में आया था, JEE 2021 मैं क्वेश्चन क्या बोल दे रहा हूं। देखो ये चारों पॉइंट मास है, M पॉइंट मास है, ABCD में है। हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकालना है। कौन सा एक्सिस में निकालना देख लेते हैं थोड़ा रुके। एंड पैरेलल टू DB, देखो पासिंग थ्रू A एंड पैरेलल टू DB है। देखो देखो ये तो स्क्वायर है, देखो क्या लिखा गया, 4 इक्वल मासेस M ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का साइड हो जाता है L, स्क्वायर का साइड क्या होता है बच्चे लोग, L, एंड जो चारों मास है उसका कॉर्नर में प्लेस्ड हुआ है। एक एक्सिस थ्रू A लेना है जो कि पैरेलल टू DB, एक्सिस थ्रू A जो पैरेलल टू DB है उसको मैंने ले लिया XY। इसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये चारों तो पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चे लोग, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। यही मैं तुम लोग को बता चुका हूं आज का क्लास का बिगिनिंग में। कोई भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। ठीक है बच्चे लोग, इसी फंडा में निकालते हैं। चलो कौन सा एक्सिस में निकालेंगे, पासिंग थ्रू A पैरेलल टू DB, मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, XAY एक्सिस हमारा होगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं बता दे रहा हूं, एक्सिस हो जाता है XAY जो कि पैरेलल टू DB है। चलो मास एट A का निकालते हैं। A में जो मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ ए मास एट A क्या हो जाएगा, मास पॉइंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। देखो मास अभी A में ही है, A से A का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मास का डिस्टेंस, मास भी A में है, A में है, तो एक्सिस से इस मास का डिस्टेंस हो गया 0, तो मास इनटू 0 का स्क्वायर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 0। चलो B में जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। कौन सा एक्सिस में, कौन सा एक्सिस में बच्चों लोग, एक्सिस होता है XAY। मेरे को बताओ XAY से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो लिख रहा हूं BY। देखो मास M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो गया, BY। तो जो B में मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो पॉइंट मास है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस A वाला है, मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या हो गया, AB नहीं है बच्चों लोग, BY है, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे बताओ A हो गया M, सबको पता है A वाला एंगल 90 डिग्री, तो A वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। A वाला एंगल कितना है बच्चों लोग, 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, A L है, तो ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों लोग, L cos 45 डिग्री। M इंटू BI बन के रखो, ये L है, ये वाला 45 डिग्री। तुम लोग तो ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, ये तो 45 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री है, तो ये अगर L है तो ये बन जाएगा BY क्या हो जाएगा, L cos 45 डिग्री, L cos 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है बच्चों लोग, तो ये बन गया M इंटू L बाई रूट 2 का स्क्वायर, बिकॉज cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो ये बन गया ML स्क्वायर बाई 2। सो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट बी इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट सी निकालेंगे अबाउट एक्सिस x से y। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एट सी, अगेन मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो सी में जो मास है ए वाला एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AC, मास m का जो एक्सिस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे लोग, AC। तो m इंटू AC का स्क्वायर, ठीक है, m इंटू, देखो बच्चे लोग ए वाला होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ए वाला होता है L, ए वाला होता है L, तो AC क्या बन जाएगा √2L, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए वाला हो गया L, ए वाला भी हो गया L, तो AC क्या बन जाएगा √2L, ये तो तुम लोग को मालूम है। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस, बिकॉज इट इज पॉइंट मास, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम एक्सिस बच्चे लोग। तो m इंटू √2L का स्क्वायर हो जाएगा 2L स्क्वायर, तो ये बन गया 2ml स्क्वायर। चलो मास एट कहां पर, जो मास d में बैठा हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मास एट d अगेन, तो क्या हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देख लो बच्चे लोग, ये मास का x से y एक्सिस में, जहां पर जो एक्सिस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे लोग, dx का स्क्वायर, dx का स्क्वायर। तो ये बन गया m इंटू, देखो ये सेम चीज हो गया, ये l, ये वाला हो गया 45 डिग्री, ये वाला हो गया 90 डिग्री, तो ये वाला हो गया 45 डिग्री, ये वाला हो गया l, तो dx क्या बन जाएगा l cos 45 डिग्री। ये तो तुम लोगों को मालूम है बच्चे लोग, तुम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। तो l cos 45 डिग्री का स्क्वायर, तो ये बन गया m इंटू cos 45 डिग्री होता है 1 बाई √2, l बाई √2 का स्क्वायर, तो ये बन गया ml स्क्वायर बाई 2। अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस x से y व्हिच इज पैरेलल टू क्या है dv इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग, सॉरी फर्स्ट मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्थ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास हो गया 0, b का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml स्क्वायर बाई 2 है, c में जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला 2ml स्क्वायर, अगेन जो मास d में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला ml स्क्वायर बाई 2। अल्टीमेटली एलसीएम हो गया 2 एलसीएम हो जाने से 1 + 1 2, 2 × 2 जा 4, 4 + 5 + 6, और का चेक कर ले रहा हूं, 4ml स्क्वायर प्लस 5ml स्क्वायर प्लस 6ml स्क्वायर, ये बन गया 6ml स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया बच्चे लोग 3ml स्क्वायर, ये बन गया 3ml स्क्वायर। ठीक है बच्चे लोग, तो इस क्वेश्चन जो जेई 2021 में आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास का ऊपर में आया था, इसमें सिस्टम ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए पैरेलल टू डीवी क्या हो गया बच्चे लोग 3ml स्क्वायर। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है ना बच्चे लोग, हम लोग डिस्कशन क्या किए बच्चे लोग, बोर्ड लेवल के लिए, जेई मेन के लिए और नीट लेवल के लिए हम लोग डिस्कशन किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। बच्चे लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी बोर्ड लेवल के लिए, जेई लेवल के लिए, नीट लेवल के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओनली डिस्क के बारे में बात करेंगे। हम लोग छोटा छोटा चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, मेरा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो एक्सक्लूसिवली रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के ऊपर में, जो कि बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है और नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे लोग फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 8, 9, 10 के में है, वो लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट वीडियो तक को इंतजार करो और सभी को जय जगन्नाथ।